परीक्षण अधिगम सिद्धांत का चौथा वीडियो। आते हैं कुछ और सिद्धांतों को देख लेते हैं। सीखने का प्रबलन सिद्धांत। सीखने के प्रबलन सिद्धांत को देने का श्रेय अमेरिका के मनोवैज्ञानिक क्लार्क एल हल को है। उनकी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। क्लार्क हल की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। हल ने अपने सीखने के सिद्धांत को स्वयंसिद्ध और स्वयंसिद्धों प्रेमों के द्वारा प्रस्तुत किया है। दो तीन चीज़ें जो है काफ़ी इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। कभी भी आपसे पुस्तक का नाम उनका पूछा जा सकता है तो प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। और स्वयं सिद्धों प्रेमों के द्वारा किसने अपने सीखने के सिद्धांत को पुष्ट किया है तो क्लार्क एल हल। इनका सिद्धांत जो है प्रबलन सिद्धांत कहलाता है, जो पुनर्बलन के काफ़ी समीप है। अर्थात हम उसी चीज़ को सीखते हैं जहाँ से हमें संतुष्टि जो है मिलती है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है। आगे चलते हैं। सीखने के अंतर्दृष्टि का सिद्धांत काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस सिद्धांत को देने का श्रेय जर्मनी मनोवैज्ञानिक उल्फगंग कोहलर को है। उनकी पुस्तक मेंटेलिटी ऑफ एप्स। एप्स का मतलब होता है गोरिल्ला, ठीक है। कपी, एप का मतलब जो है कपी होता है, कपी वर्ग में गोरिल्ला आता है। इस सिद्धांत को देने वाले उल्फगांग कोहलर हैं। उनकी पुस्तक मेंटेलिटी ऑफ एप्स में 1925 में इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया था। सूझ के सिद्धांत को गेस्टाल्टवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। कोहलर ने अपने सूझ सिद्धांत का प्रयोग बनमानुस और सुल्तान नामक चिंपैंजी पे करते हैं। कोहलर के अनुसार सूझ का आधार कल्पना है, अर्थात हमारी कल्पना जितनी अधिक होगी उतना ही हमारा जो है सूझ उतनी ही विकसित होगी। उन्होंने खुद लिखा है, कल्पना जितनी अधिक होगी सूझ की क्षमता का विकास उतना ही अधिक होगा। कोहलर को फावर्दीमर जो है गेस्टाल्टवादी के अंतर्गत जाने जाते हैं, लेकिन सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत मतलब आपकी कल्पना जितनी बेटर होगी आप उतना ही जबरदस्त जो है आपकी सूझ की क्षमता का विकास होगा। अब आते हैं नेक्स्ट सिद्धांत है चिन्ह अधिगम का सिद्धांत। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत एडवर्ड चेस स्टालमैन ने अपनी पुस्तक परपोजी बिहेवियर इन एनिमल्स एंड मैन में दिया था। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत एडवर्ड चेस स्टालमैन ने अपनी पुस्तक परपोजी बिहेवियर इन एनिमल्स मैन में दिया था, जिसे चिन्ह सिद्धांत कहते हैं या प्रत्याशा सिद्धांत कहते हैं। टालमैन विभिन्न प्रकार की भूल भुलैया में चूहों पे प्रयोग करते हैं, टालमैन पे। और जाहिर सी बात है, जब हम किसी चीज़ को जो है देखते हैं, बार बार देखते हैं, तो उसका एक कंसेप्ट या चिन्ह हमारे दिमाग में बन जाता है और उस चिन्ह अधिगम सिद्धांत के द्वारा ही चीज़ों को हम सीखते हैं। अर्थात अगर ये चिन्ह नहीं होता तो शायद आप भी जो है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको आप नहीं देख पाते। अब है अधिगम सोपानकी का सिद्धांत, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। गैने की टेक्सोनॉमी काफ़ी उन्होंने अधिगम सोपानकी का सिद्धांत दिया था। आर.एम. गैने ने अधिगम की प्रकृति को सीखना कैसे होता है उसको समझाने के लिए अधिगम सोपानकी को 8 वर्गों में विभाजित किया था। पहला है संकेत अधिगम। जाहिर सी बात है, क ख ग घ को ही देख लीजिए तो सबसे पहले प्रत्येक अक्षर का एक संकेत हुआ और संकेत के बाद उस उद्दीपक के साथ अनुक्रिया कराई जाती है। जैसे क से कबूतर, तो कबूतर उद्दीपक हुआ और उसके साथ जो है क का जो है अनुक्रिया कराया गया। फिर उसके बाद जो है श्रृंखला अधिगम बनने लगती है, अर्थात हम आ ई छोटी बड़ी क ख ग घ जो भी पढ़ते हैं वो एक श्रृंखला के साथ पढ़ते हैं, एक सीरीज के साथ पढ़ते हैं और फिर उन सीरीजों को मिला के एक शाब्दिक अधिगम बनता है, शब्द बनते हैं। और जब शब्द बनते हैं तो शब्दों का हम अंतर भी करने लगते हैं कि प्रत्येक शब्द एक दूसरे से कैसे अलग हैं। और जब शब्दों का हम अंतर करने लगते हैं तो हमारे अंदर जो है प्रत्यय या कंसेप्ट बनते हैं और जब कंसेप्ट बनते हैं तो एक सिद्धांत होता है और जब हमारे दिमाग में सिद्धांत फीडिंग हो जाती है तो समस्या समाधान हो जाता है। तो अधिगम सोपानकी का सिद्धांत आर.एम. गैने ने दिया था। अधिगम की प्रकृति को समझाने के लिए अधिगम सोपानकी को उन्होंने 8 वर्गों में विभाजित किया था। संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम, बहुविवेदन, प्रत्यय, सिद्धांत और समस्या समाधान। अधिगम सोपानकी का पहला चरण जो है संकेत अधिगम है और अंतिम चरण जो है समस्या समाधान है। तो इसको लाइन बाय लाइन आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये 8 वर्ग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम, बहुविवेदन, प्रत्यय,
सिद्धांत और समस्या समाधान, जो एग्जाम्पल दिया गया है उसको अगर 2 बार देखेंगे, 1 बार लिखेंगे तो निसंदेह आपको समझ में आ जाएगा। अब आते हैं अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। जाहिर सी बात है कि हम बहुत कुछ इस समाज के द्वारा सीखते हैं। मानव वातावरणीय व्यवहारों एवं परिस्थितियों के प्रति विवेक शून्य होकर अनुकूलन नहीं करता है। ये नहीं कि जैसा जो है वातावरणीय व्यवहार चल रहा है, जैसा परिस्थिति चल रही है, तो उस स्थिति में हम विवेक शून्य, बल्कि समाज या वातावरणीय परिस्थितियों में से कुछ व्यवहारों को अपने अंतर्दृष्टि या पूर्व अनुभवों से प्राप्त ज्ञान के आधार पर उससे अलग करता है। जो कुछ भी, जैसे मान लीजिए कोरोना संकट ही आया है, तो उस पर हमारे और आपके अलग अलग विचार हो सकते हैं। और उस स्थिति में जैसे कुछ लोग जो है प्रकृति की महान शक्ति को मानेंगे और कहेंगे प्रकृति को जिसका वर्ण करना होगा उसका वर्ण करेगा, जिसको छोड़ना होगा छोड़ेगा, जिसको लेना होगा। हम इस प्रकार की कुछ लोग जो है अन्य बातें सीखेंगे। हालांकि हम किसी के सीखने पे कोई भी चीज़ थोप नहीं सकते हैं। निष्कर्ष रूप से ये कहा जा सकता है कि अवलोकन तथा अनुकरण के द्वारा होने वाला अधिगम अनेक प्रकार के व्यवहारों के सीखने का अत्यंत प्रभावी साधन है। अर्थात बहुत कुछ जो है हम सामाजिक अवलोकन या अनुकरण द्वारा सीखते हैं। यह जो है अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बार बार पूछा जाता है। तो जो क्वेश्चन आपसे बनते हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसका है, अल्बर्ट बंडूरा का है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि अधिगम सोपानकी का सिद्धांत किसने दिया था, आर.एम. गैने ने दिया था। अधिगम सोपानकी के सिद्धांत को समझाने के लिए गैने जो है कितने वर्गों में उसको विभाजित किए थे, 8 वर्गों में विभाजित किए थे। अधिगम सोपानकी का पहला चरण क्या है, संकेत अधिगम। अधिगम सोपानकी का अंतिम चरण क्या है, समस्या समाधान। निम्नलिखित चरणों को जो है सही क्रम में लिखिए। ये चीज़ें जो है किसने भूल भुलैया पे अनेक प्रकार के चूहों पे प्रयोग किया था, तो एडवर्ड चेस्टालमैन ने। उनकी पुस्तक का नाम जो है परपोजिव बिहेवियर इन एनिमल्स एंड मैन। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत किसका है, टालमैन का है। कल्पना जितनी अधिक होगी सूझ की क्षमता का विकास उतना अधिक होगा। ये किसका सिद्धांत है, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है। और इस सिद्धांत को देने का श्रेय किसको जाता है, जर्मन मनोवैज्ञानिक वुल्फगंग कोहलर को जाता है। उनकी प्रमुख पुस्तक क्या है, मेंटेलिटी ऑफ एप्स। सूझ के सिद्धांत को गेस्टाल्टवाद भी कहा जाता है। आगे आप जब पढ़ेंगे गेस्टाल्टवाद को, तो उस स्थिति में जो है कोहलर, कोफा, वर्दीमर और अन्य लोगों की जानकारी आपको दी जाएगी। अब फिर उसके बाद सीखने का प्रबलन सिद्धांत किसने दिया था, सीखने का प्रबलन सिद्धांत क्लार्क के हल और उनकी पुस्तक जो है प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है स्किनर की पुस्तक है। इस तरह से तमाम छोटे छोटे अंतर हैं और इन अंतरों को आपको सीखना पड़ेगा यदि आप पूरे में से पूरा नंबर जो है पाना चाहते हैं आने वाले एग्जाम में और